अक्सर यह माना जाता है कि फ्री मार्केट यानी स्वतंत्र बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहां सभी लोग समझदारी से लेन देन करते हैं और दोनों पक्षों को बराबर फायदा होता है। लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ फिशिंग बहुत आम है। मतलब कुछ लोग दूसरों को धोखे से ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करते हैं जिससे वे फायदा उठा सके, भले ही दूसरे को नुकसान हो जाए। जो लोग इस जाल में फंसते हैं उन्हें फूल कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए सुपरमार्केट में जरूरी चीजें जैसे दूध और अंडे हमेशा सबसे पीछे रखी जाती हैं। इसका मकसद यह है कि ग्राहक जब इन तक पहुंचे तो रास्ते में कई और चीजें खरीद ले। इसी तरह केक मिक्स कंपनियां जानबूझकर आपको उसमें ताजा अंडा डालने को कहती है ताकि आपको लगे कि आपने घर पर बनाया है, जबकि असल में सब कुछ पहले से तैयार होता है। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी एक बड़ा उदाहरण है कि फिशिंग सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं है। उस समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने बैंकों के दबाव में आकर बहुत ही जोखिम भरे निवेश उत्पादों को ऊंची रेटिंग दे दी। ये एजेंसियां पहले भरोसेमंद मानी जाती थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी साख बेच दी। जब इन निवेशों की असली सच्चाई सामने आई तो उनकी कीमतें गिर गईं और पूरी अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। विज्ञापन फिशिंग का सीधा साधन है। जैसे सनकिस्ट कंपनी अपने फलों को सनकिस्ट यानी सूरज से चूमे हुए बताती है। यह सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं। भुगतान के तरीके भी हमारी भावनाओं से खेलते हैं। रिसर्च बताती है कि लोग क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च करते हैं। नकद की तुलना में दुकानदार इसका फायदा उठाते हैं। राजनीति और स्वास्थ्य क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं हैं। 2008 में अमेरिकी सरकार की आर्थिक मदद योजना इतनी कठिन भाषा में लिखी गई थी कि आम लोग उसे समझ ही नहीं पाए। दवा कंपनी मर्क ने वायोक्स नाम की दर्द निवारक दवा को चमत्कारी बताकर बेचा, लेकिन असल में उसमें गंभीर साइड इफेक्ट थे। बचाव कैसे करें? सरकारी मानक जैसे गेहूं की ग्रेडिंग या व्यापार कानूनों में ईमानदारी के नियम उपभोक्ताओं को सुरक्षा देते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है जागरूकता और सोच समझकर फैसले लेना। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।